कल देर शाम को जब देश के प्रधानमंत्री और बाकी के मिनिस्टर्स शपथ ले रहे थे, उसके जस्ट कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में एक बहुत शर्मनाक घटना होती है और मैं कहूंगा कावर्डली अटैक होता है आतंकियों के द्वारा। लश्कर ने हमला किया एक पिलग्रिम्स की, यानी कि हमारे तीर्थ यात्रियों की बस पे जम्मू एंड कटरा के पास, और ये लोग आ रहे थे एक मंदिर से और दूसरे कटरा से। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, कुछ कटरा से आगे वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे। 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे नन्हे बच्चे भी हैं, 4, 5, 6 साल के छोटे बच्चे भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे कि कैसे और कब तक हम सहते रहेंगे ये जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। खबर यह है कि तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी आर्मी एसएसजी कमांडो टर्न लश्कर तैयबा ऑपरेटिव जिसका नाम है इलियास फौजी, और बताया जा रहा है कि ये वाला जो अटैक हुआ है उसमें ये शामिल हो सकता है। जो बात नेतन्याहू करता है मकबूजा फलस्तीन में ग्रेटर इजराइल की, यही बात ये करते हैं मोदी इधर अखंड भारत की। तो ये सोच उनकी जो है ना, वो दोनों की, फैशिस्टों की एक ही है और वो नफरत है। बेसिकली क्या है ना कि मोदी बर्दाश्त नहीं है। भारत विरोधी तत्व हो, टेररिज्म फैलाने वाले तत्व हो, भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, जो लोग भारत को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उन सबको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी से। होराइजन रियासी एक वीडियो, ये ट्विटर का ट्रेंड बना हुआ है, मैंने आपको फोटो दिखाई, ये मेरे बनाई हुई फोटो नहीं है, ये किसी और ने बनाई है जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। नमस्कार दोस्तों कल जम्मू कश्मीर में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ जहां पर वैष्णो देवी माता के दर्शन में आए गए 10 भक्तों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जब बस में वे वापस आ रहे थे तब 3 टेररिस्ट ने मिल करके उस बस पर फायरिंग शुरू कर दी और कोशिश कर रहे थे कि उस बस के ड्राइवर को मार दिया जाए, जिसके बाद वे बस में जा करके जितने भी भक्तजन हैं उन सबको मार सके। लेकिन ड्राइवर ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस बस को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उस बस ड्राइवर को गोली लगने की वजह से उस बस डिसबैलेंस हो गया और खाई में जाकर गिर गया, जिसके वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से कई सारे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद है। दोस्तों आप सबको याद होगा इजराइल ने जब रफा बॉर्डर पर अटैक किया था तब हमारे जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे वे सब ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन अब जब इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे भारतीय लोगों पर तब कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी इस पर बात तक नहीं कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी अवेयर रहे। लश्कर ने हमला किया एक पिलग्रिम्स की, यानी कि हमारे तीर्थ यात्रियों की बस पे जम्मू एंड कटरा के पास, और ये लोग आ रहे थे एक मंदिर से और दूसरे कटरा से। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, कुछ कटरा से आगे वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे। बहुत ही गलत टाइम पर आया, क्योंकि उस समय हमारे कंट्रीज में, हमारे इंडिया में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, मोइजू मालदीव्स के, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब यहाँ उस समय मौजूद थे। इतनी सारी डिग्नेटरीज यहाँ पे थी ये, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इसमें न्योता नहीं दिया गया था और इसीलिए नहीं दिया गया था। यही रीजन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई भी बड़ा इवेंट होता है नहीं बुलाया जाता इंडिया में। यही रीजन कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवाद आता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसे रोकना तो छोड़, उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते, उसे मानते तक नहीं कि हमारी तरफ से आ रहा है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि इंडिया उनकी इज्जत अफजाई करे। बड़ा मुश्किल है। इस पूरे हमले में ये बस शिवपुरी से कटरा जा रही थी और इसमें 9 लोग मारे गए। मैं बहुत सारी चीज जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत विभत्स है, मैं आपको सारे नहीं दिखा पाऊंगा, 1-2 तो जरूर दिखाऊंगा, एक फोटो तो मैं जरूर दिखाऊंगा। आपको भी वो फोटो याद रखनी चाहिए। ये फोटो, ये एक बच्चे की फोटो है। इतनी सारी फोटोग्राफ्स आती हैं पैलेस्टीन से, पाकिस्तान से, इतनी सारी फोटोग्राफ्स आती है सीरिया से। इस बच्चे की फोटो भी वायरल होनी चाहिए, इस बच्चे की फोटो भी दुनिया को दिखनी चाहिए कि क्या हुआ है हमारे यहाँ, हमारी क्या हम लोग
उस लेवल पे आ चुके। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है, हालांकि मैच लोग देख रहे थे और ये क्रिकेट मैच जो है चल रहा था न्यूयॉर्क में। मैं नहीं बोलता उसे बाइकआउट किया जाए, लेकिन किया जाना चाहिए था, पहले ही बता देना चाहिए था कि नहीं खेले। अब खेलने का डिसीजन हुआ तो खेला, चलो बहुत बढ़िया, कोई वो गलत नहीं है। हमारे दूसरे रिलेशंस भी हैं, हम दवाइयां भी दे रहे हैं इसी के साथ साथ, तो कोई वो नहीं। लेकिन क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अब नहीं देगा? पहले तो G20 चल रहा था, हम नहीं दे पा रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम है? एक फोटो और ये बस की, मेरे पास इसका वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। एक फोटोग्राफ और बस कितना नीचे गिरी है। हुआ क्या था इसमें? हुआ ये था कि जो बस जा रही थी इसमें 9 लोग मारे गए, 33 घायल हैं। जो बस जा रही थी उस पर कुछ आतंकी, लश्कर के आतंकियों ने, अब लश्कर के आतंकी मतलब कहां पे बैठा है वो हाफिज सईद आपको भी पता है, और कौन कर रहा है वो सबको पता है। पाकिस्तान मना करेगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त में मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उन्होंने बोला इसका ब्लेम पाकिस्तान पे ही जाएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? और पड़ोस में कौन सा कंट्री है जो पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है? क्या भूटान पे जाए? क्या इसका ब्लेम बांग्लादेश पे जाए? क्या इसका ब्लेम श्रीलंका पे जाए? तो उसने बोला होम ग्रोन भी हो सकते हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल होम ग्रोन हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे अपने अंदर के कुछ टेररिज्म, लेकिन AK-47 हमारे अंदर नहीं बनती है, कहीं बाहर से आती है। और टेररिस्टों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा सब कृत्य किया गया है। बेसिकली क्या है ना कि मोदी बर्दाश्त नहीं है। भारत विरोधी तत्व हो, टेररिज्म फैलाने वाले तत्व हो, भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, जो लोग भारत को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उन सबको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी से। और जब सबको प्रॉब्लम है तो कहीं और तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ले आओ यही कर दिया जाए और मैसेजिंग दे दी जाए। अब आप देखिएगा कि ये जो हमला हुआ है इस पे भी बहुत सारे लोग दूसरे हिसाब से इस बात को प्रेडिक्ट करेंगे और इस बात को करेंगे, इस तरीके की चीजों को करेंगे, क्योंकि हमारे देश में हमेशा ना 2, 3, 4, 5 चश्मे से देखने की आदत हो गई है हर चीज को। आपने वोट दे लिया जाति के नाम पे, पाति के नाम पे, 8500 के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, सब कुछ के नाम पे। मोदी जी आ भी गए चुन करके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ भी ले लिया, उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया। लेकिन एक मजबूत सरकार इसीलिए चाहिए होती है कि इस तरीके के तत्वों पे लगातार लगाम लगाएं, और वो लगाम लगाने के लिए अगर कोई कानून भी बनाना है तो उस कानून को भी बनाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों के सब बातें समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है सही है, जो नहीं चल रहा है वो भी सही है। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था शिवम भाई, लोग कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो कहते थे टेररिज्म खत्म हो गया, ये कैसे हो गया? अगर ये चुनाव के बीच में हो जाता तो कहते अरे ये वोट लेना है इसलिए हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक राज्यपाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, पूर्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा, वो किस तरीके की बातें करता है जब उसको पद से हटाया जाता है। तो ये सब चीजें